हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करते हैं यूपीएससी TG2 के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं कि यूपीएससी TG2 का एग्ज़ाम हो चुका है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है। जी हाँ, उसके आंसर की भी आ चुकी है। अब सभी कैंडिडेट्स को इंतज़ार है कट ऑफ का, रिज़ल्ट का कि इसकी कट ऑफ कितनी आएगी, इसका रिज़ल्ट कब आएगा, और उनके मन में और भी बहुत से डाउट्स हैं। जैसे हम आज एक एक डाउट के बारे में अलग अलग बात करेंगे और अब मैं आपके हर डाउट का सोल्यूशन दूंगी। तो आप इस वीडियो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। जी हाँ, ये एग्ज़ाम जो हुआ था ये हुआ था आपका 3 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, 17 तारीख को। जी हाँ, ये आपका एग्ज़ाम हुआ था दो शिफ्ट में। जैसे 3 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 7 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 8 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 9 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, और 10 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, और 17 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। तो आपका डाउट होगा कि कौन से क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर का, जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर इसमें आपका मेन पार्ट होता है। कंप्यूटर आपका 50 नंबर का आता है और इसमें 20 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने ही होते हैं। अगर आपके 20 मार्क्स से कम आए तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे और आपकी जो सेकंड पार्ट है वो आपका चेक नहीं होगा। तो सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी कंप्यूटर में? तो कंप्यूटर में जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो थी 7 नवंबर की सेकंड शिफ्ट। जी हाँ, 7 नवंबर की सेकंड शिफ्ट सबसे हार्ड थी। उसके अलावा 8 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट और 8 नवंबर की सेकंड शिफ्ट, ये 3 शिफ्ट जो थी वो आपकी कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड थी। उसके अलावा 17 की फर्स्ट शिफ्ट, जी हाँ, 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट भी कंप्यूटर के लिए हार्ड थी। उसके अलावा जो आपकी इजी थी या नॉर्मल थी, वो आपकी 3 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी जो आपकी इजी थी। उसके अलावा 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी जो आपकी इजी थी, और कौन सी थी, और आपकी 10 नवंबर की सेकंड शिफ्ट भी आपकी इजी ही रही। उसके अलावा आपकी जो सारी शिफ्ट है, जैसे 3 नवंबर की सेकंड, 7 नवंबर की फर्स्ट, और 10 नवंबर की फर्स्ट, और 17 नवंबर की सेकंड शिफ्ट जो थी वो आपकी मॉडरेट लेवल की थी। ही थी। तो आपका कंप्यूटर में जो आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो थी आपकी 7 नवंबर की सेकंड शिफ्ट, 8 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट और 8 नवंबर की सेकंड शिफ्ट। उसके अलावा 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपके लिए हार्ड थी। अब बात करते हैं टेक्निकल पार्ट की। टेक्निकल पार्ट में जो आपकी हार्ड शिफ्ट थी वो थी आपकी 7 नवंबर की फर्स्ट और सेकंड। जी हाँ, 7 नवंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट ही आपकी हार्ड थी, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए गए थे। क्योंकि जो अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर में आपका बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, जैसे आपसे पाइथन पूछी गई थी तो वो बच्चों के लिए थोड़ी हार्ड थी। तो टेक्निकल पार्ट में 7 नवंबर की टेक्निकल पार्ट में 3 नवंबर की सेकंड और 7 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी, वो आपकी टेक्निकल पार्ट के लिए हार्ड थी। उसके अलावा 17 नवंबर की सेकंड शिफ्ट भी आपकी टेक्निकल पार्ट के लिए हार्ड थी। तो 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपके कंप्यूटर के लिए हार्ड थी और सेकंड शिफ्ट टेक्निकल पार्ट के लिए हार्ड थी। तो मतलब 17 नवंबर आपके लिए हार्ड शिफ्ट थी। उसके अलावा ईजी शिफ्ट, तो 9 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट ईजी थी टेक्निकल पार्ट के लिए। 10 नवंबर की सेकंड शिफ्ट भी थी, ईजी थी टेक्निकल पार्ट के लिए। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितने मार्क्स का होगा, और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटते हैं या बढ़ते हैं। तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें आपके मार्क्स बढ़ते हैं। जी हाँ, आप कोई सा भी पुराना रिजल्ट देख लीजिए यूपीएससी का, चाहे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो चाहे असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, उसमें नॉर्मलाइजेशन में हमेशा मार्क्स बढ़े हैं। तो कंप्यूटर में आपको कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है? कंप्यूटर में आपको 8 मार्क्स, जी हाँ, 8 मार्क्स का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर किसी के 12 नंबर भी हैं तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसको अगर 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो उसके 20 नंबर आ जाएंगे और वो कंप्यूटर में पास
हो जाएगा। पर अगर किसी के 10 नंबर से कम है तो उसे चिंता करने की ज़रूरत है। और टोटल मिला के कितना आपका 30 से 40 नंबर, जी हाँ 30 से 40 नंबर का आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है कि ये टोटल है आपका 30 से 40 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। क्योंकि आपको पता ही है कि 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, 50 नंबर का आपका कंप्यूटर का पार्ट होता है, जिसमें से आपको 20 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं। अब आते हैं कट ऑफ के कंपैरिजन पे। जी हाँ, मैं आपके लिए 2014, 2016, 2018, 2020 की कट ऑफ लाई हूँ, जिससे आप लोग देख सकें कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स कितनी कट ऑफ गई है आपकी यूपीपीसीएल TG2 की। तो अगर आप यूआर कैटेगरी की बात करें तो इसमें 2014 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 135, 2016 में गई थी 131, 2018 में गई थी 128, 2020 में गई थी आपकी 149। तो आप इस ईयर 2023 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आप 2023 में जितना मैंने इवैल्यूएशन किया है, जितना मैंने स्टूडेंट से बातें करी हैं, जितना रिसर्च किया है, जितना एनालिसिस किया है, उस हिसाब से, क्योंकि मैं आप लोग के लिए आप सोच रहे होंगे कि इतनी लेट कट ऑफ क्यों मैं लेकर आई हूँ, तो मैं पूरा एनालिसिस करके आई हूँ, स्टूडेंट से बात करके आई हूँ। उसके हिसाब से आपकी जो कट ऑफ जा सकती है वो आपकी जा सकती है 140 से 145 के बीच में। जी हाँ, आप अपनी कट ऑफ 140 से 145 के बीच मान सकते हैं फॉर यूआर कैटेगरी। उसके बाद आता है EWS पर। EWS कैटेगरी जो है वो आपकी 2019 के बाद आई है। तो 2014 में EWS नहीं था, 2016 में भी EWS नहीं था, 2018 में भी EWS नहीं था। 2020 में जो कट ऑफ गई है EWS की वो गई थी आपकी 126। उस हिसाब से आप 2023 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी कट ऑफ EWS कैटेगरी वाले 134 से 139। जी हाँ, आपकी जो कट ऑफ जा सकती है वो 134 से 139 के बीच जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं हम OBC कैटेगरी के बारे में। कौन सी कैटेगरी के बारे में? OBC कैटेगरी के बारे में हम बात करते हैं। तो OBC कैटेगरी की जो 2014 में गई है वो गई है आपकी 2014 में कौन सी कितनी गई है आपकी 124, 2016 में 120, 2018 में 105 और 2020 में 137। जी हाँ, कि 2020 में अचानक से बढ़ गई और 137 हो गई। तो आप कट ऑफ मान सकते हैं 2023 में OBC की कितनी? 125 से 130। जी हाँ, 125 से 130 आप OBC की कट ऑफ मान सकते हैं। उसके बाद आते हैं SC कैटेगरी पर। SC में जो 2014 की कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 112, 2016 में गई थी 102, 2018 में 67, 2020 में 119। तो आप कट ऑफ मान सकते हैं कितनी? 115 से 110। जी हाँ, 115 से 110 तक आप अपनी कट ऑफ मान सकते हैं SC वाले 2023 की कट ऑफ। उसके बाद बात करते हैं हम ST कैटेगरी वालों की। ST कैटेगरी वालों की 2014 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 80, 2016 में 84, 84, 2018 में 72, 2020 में 71। तो आप 2023 में अपनी कट ऑफ मान सकते हैं आप कितनी? 95 से 100। जी हाँ, आप 95 से 100 अपनी कट ऑफ मान सकते हैं ST कैटेगरी वाले। तो इतनी कट ऑफ आप लोगों की जा सकती है। तो बस मैं आपसे यही डिस्कस करने आई थी, आपसे यही इन्फॉर्मेशन शेयर करने आई थी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। हम आगे भी आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, क्योंकि मैं आप लोग के लिए TG2 वालों के लिए आपकी सैलरी, आपकी और प्रोफाइल और जो आपका जर्निंग प्रोसेस होगा और जो आपका रिज़ल्ट होगा उन सब के बारे में मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल से ज़्यादा जुड़िए और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहीं मुझसे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।